मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी का दौरा, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। उत्तराखंड में 19 आईएएस अधिकारियों के तबादले, आशीष चौहान बने देहरादून के नए डीएम, कई विभागों में अफसरों की नई जिम्मेदारी। देहरादून में जमीन धोखाधड़ी का बड़ा खुलासा, जमीनी धोखाधड़ी में शामिल कांग्रेस पार्षद अमित भंडारी गिरफ्तार, फर्जी दस्तावेज से जमीन बेचने का आरोप। कर्णप्रयाग में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने निकाली हुंकार रैली, सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतरे, पुरानी पेंशन बहाल नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी। बद्रीनाथ के पास कंचनगंगा में टूटा ग्लेशियर, जान माल का कोई नुकसान नहीं, प्रशासन ने अफवाहों से बचने की अपील की है। और चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां पर देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट की तरफ से नए बनाए गए धर्मशाला का लोकार्पण किया। अब इस खास अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है और साथ ही समाज सेवा, सनातन संस्कृति और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रस्ट की जमकर तारीफ की और उसके साथ ही वहां किए जा रहे कामों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये धर्मशाला सेवा, समर्पण और परोपकार की भावना का जीवंत प्रतीक बनेगी और हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सुविधा केंद्र सिद्ध होगी। इसी पर यह खास रिपोर्ट भी देखिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में श्री आनंद धर्मशाला ट्रस्ट का शुभारंभ किया। इस मौके पर चारधाम यात्रा का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपनी चरम पर है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। कई चुनौतियां सरकार के सामने हैं, लेकिन सरकार हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपने साहस, परिश्रम और संस्कारों के बल पर समाज और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खेती, व्यापार, शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में समाज के लोगों ने उल्लेखनीय काम किए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और दूसरे सुरक्षा बलों में सेवाएं देकर समाज के वीर सपूत देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बना रहे हैं। मैं अपने साहस से, परिश्रम से और अपने संस्कारों के बल पर हमेशा समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, लगातार सहायता करना हो, उसमें क्षत्रिय कलौता समाज ने हमेशा अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। माँ भारती की सेवा में भी बहुत बड़ा योगदान इस समाज ने दिया है। अभी विशाल जी कह रहे थे कि छोटी संख्या है, संख्या छोटी बड़ी से नहीं होता है, उसमें आदमी को किस प्रकार का उनका समर्पण है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इस मायने में क्षत्रिय कलौता समाज का बहुत बड़ा योगदान है। समाज ने अनेकों वीर सपूत देश को भी दिए हैं, सेना को भी दिए हैं, केंद्रीय रिजर्व बल, पुलिस बल, अन्य सुरक्षा बलों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति का प्रवेश द्वार है, जहां देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु मां गंगा की गोद में आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि आगामी कुंभ और चारधाम यात्रा को देखते हुए श्रद्धालु की सुविधा के लिए धर्मशाला का निर्माण अत्यंत पुण्य और सराहनीय कार्य है। भाइयों बहनों, हरिद्वार भारत की आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। यहाँ देश विदेश दुनिया भर से आने वाले लोग माँ गंगा की गोद में आस्था के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव लेने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आते हैं। ऐसे पावन स्थल पर इस प्रकार की जब धर्मशाला का निर्माण हुआ है, निश्चित रूप से ये अनेक लोगों के लिए आगे चलकर परमार्थ का कारण बनेगी। और इसके लिए मैं पूरे जो क्षत्रिय कलौता समाज है, उन सभी को देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में सभी का हृदय से मैं साधुवाद देता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आज शुरू होने वाली धर्मशाला हरिद्वार और चारधाम यात्रा पर आने वाले समाज बंधुओं के साथ साथ आगामी कुंभ में भी 2027 में यहाँ कुंभ भी मेला होने वाला है, तो उसमें भी अत्यंत लोगों को लाभ देगी, उनके लिए उपयोगी सिद्ध होगी।
इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने अपनी सरकार की तरफ से किए जा रहे विकास के काम और जनहित योजनाओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले हरिद्वार कुंभ को भव्य, दिव्य और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तेजी से काम कर रही है। घाटों के पुनरुद्धार, सड़क चौड़ीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुव्यवस्थित अनुभव प्राप्त हो सके। हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। लगातार हम काम कर रहे हैं, घाटों के यहाँ पर पुनरुद्धार के काम कर रहे हैं, नई सड़कें बना रहे हैं, अनेक अवस्थापना के कार्य हो रहे हैं, बिजली के बहुत सारे काम जो नीचे अंडरग्राउंड लाइन बनानी है उसके लिए काम कर रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य है कि हर एक कुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु को, अभी कांवड़ यात्रा भी हमारी होती है, वो सुरक्षित, सुव्यवस्थित और दिव्य अनुभव सभी आने वाले देश भर के श्रद्धालुगण लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक और केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पुनर्विकास जैसी परियोजना का उल्लेख किया और कहा कि उत्तराखंड में भी केदार खंड और मानस खंड क्षेत्रों के प्राचीन मंदिरों के पुनर्विकास एवं सौंदर्यीकरण का काम लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति वैश्विक स्तर पर उसको एक नई पहचान मिल रही है। चाहे 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या जी में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर बनना हो, बद्रीनाथ केदारनाथ धाम का निर्माण होना हो, या आप ही के उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, ऐसे अनेक काम हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड की मैं बात करूं तो केदारखंड, मानसखंड के जितने हमारे धार्मिक स्थल हैं, जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, उन सभी को नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उनका किया जा रहा है। इसके साथ साथ जहां गंगा जी में बहुत सारे काम हो रहे हैं, गंगा जी में हम हरिद्वार कॉरिडोर, गंगा कॉरिडोर, ऋषिकेश में गंगा कॉरिडोर, इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं मां यमुना के इस काम पर सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने इसे मातृशक्ति के सम्मान और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय बताया कि देवभूमि की आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। इसी दृढ़ संकल्प के साथ हमने राज्य में लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद जैसी जो मुल्लावादी मानसिकता है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमने सुनिश्चित की है और ऐसे तत्वों को कानून के तहत लाकर कठोर संदेश देने का भी काम किया है। और जो लोग देवभूमि की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करते थे, यहाँ पर हल्द्वानी एक जगह है, आप सभी ने नाम सुना होगा, वहाँ अक्सर जो है कोई न कोई विवाद हुआ करता था बनभुलपुरा क्षेत्र में, और 2024 में भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद हमने राज्य में ऐसे दंगा करने वालों को, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक कानून बनाया, दंगा रोधी कानून, और इस कानून ने ऐसी व्यवस्था हमने की है, अब कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, किसी प्रकार का भी एक एक पाई का हिसाब उसी दंगाई से वसूल किया जाएगा। सीएम धामी ने धर्मांतरण के खिलाफ भी कानून बनाया है। धर्मांतरण विरोधी कानून भी यहाँ लागू किया है, जिससे कि देवभूमि का किसी भी प्रकार के देवत्व को कोई नुकसान न हो। और जो लोग प्रलोभन देकर यहाँ पर मतांतरण करवाते थे, धर्मांतरण करवाते थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी कानूनी शिकंजा कसने का काम किया है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए लगातार काम कर रही है। धार्मिक आयोजनों को निर्धारित स्थलों पर आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो और सामाजिक समरसता बनी रहे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि जिस प्रकार पतित पावनी मां गंगा करोड़ों श्रद्धालुओं को शांति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है, उसी प्रकार श्री आनंद धर्मशाला भी आने वाले समय में श्रद्धालुओं, जरूरतमंदों और समाज के लिए सेवा और सहयोग का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी।
वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम श्रद्धालुओं से ये भी अपील की कि जब भी वो चारधाम यात्रा के लिए आएं तो अपना पंजीकरण जरूर कराएं और यातायात नियमों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास की गति के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। चुनौतियां कई हैं, लेकिन हर चुनौती का सामना करते हुए उत्तराखंड सरकार विकास की ओर आगे बढ़ रही है। कैमरा पर्सन नीलाज अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर के जैतपुर घोसी में विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के आवास पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक त्रिलोक सिंह चीमा के ताऊ स्वर्गीय सरदार अमरजीत सिंह के चीमा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है। सीएम धामी ने उनके परिवारजनों को ढांढस बंधाते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने काशीपुर आईजीएफ फैक्ट्री में अस्थायी हेलीपैड में जनप्रतिनिधियों के साथ और जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना था। अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए थे। नैनीताल में आयोजित 3 दिवसीय गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट का रविवार को समापन हो चुका है। टूर्नामेंट में देश के 9 राज्यों से 169 गोल्फरों ने हिस्सा लिया। लोक भवन नैनीताल में आयोजित पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट में विभिन्न वर्गों के विजेताओं और उप विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। 21वें गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट के चैंपियन समर जैन रहे। राज्यपाल ने सभी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा है कि आयोजन प्रतिभागियों के जुनून, खेल भावना और सामूहिक उत्सव का प्रतीक है रहा। साथ ही बढ़ती गर्मी के साथ ही उत्तराखंड में जंगलों में अब आग लगने का सिलसिला विकराल रूप धारण कर रहा है। देहरादून, पौड़ी और टिहरी सहित राज्य के 8 जिले ऐसे हैं जहां जंगलों में आग इस वक्त धधक रही है, जिससे राज्य की बेशकीमती वन संपदा खाक हो चुकी है। वनाग्नि की बढ़ती चुनौती को देखते हुए सीएम धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। वहीं कांग्रेस ने वनाग्नि के मामलों को लेकर सवाल दागा है कि सरकार आखिर कब तक मौन बैठी रहेगी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के जंगलों में आग विकराल, एक्शन में सीएम धामी, कांग्रेस के सवाल। आग से वन संपदा खाक हो रही, कांग्रेस बोली सरकार क्या कर रही। प्रचंड गर्मी के साथ ही उत्तराखंड के जंगलों में आग का तांडव शुरू हो गया है। राज्य के देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिले में जंगल धधक रहे हैं। आग की बढ़ती घटनाओं ने पर्यावरण के साथ बहुमूल्य वनस्पतियों और वन्य जीवों के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है। इस फायर सीजन में अब तक राज्य में 309 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे 257 हेक्टेयर से अधिक बहुमूल्य वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। वहीं चमोली में एक फायर वॉचर और टिहरी में एक स्थानीय महिला की जान भी जा चुकी है। राज्य में आग के बढ़ते खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाल लिया है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार करने और आग बुझाने वाले कार्मिकों को पर्याप्त उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने फॉरेस्ट गार्ड की 1000 नई नियुक्तियां करने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही ग्राम समितियों और वन पंचायतों को वनाग्नि रोकथाम के लिए जरूरी बजट उपलब्ध कराने को कहा है। वन संपदाओं को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के सीएम ने निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशों पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा है कि राज्य में जंगल जल रहे हैं, तब सरकार को एक्शन प्लान बनाने की याद आई है। ये प्लान बनने तक हजारों एकड़ जंगल स्वाहा हो चुके होंगे। कांग्रेस ने पूछा है कि सरकार अभी तक क्या कर रही थी। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि धामी सरकार तो वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के उपाय कर रही है, लेकिन कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारें कुछ नहीं करती थीं। तमाम जंगल दहक रहे हैं। कई जगह से वन अग्नि की निरंतर सूचनाएं आ रही है। यहाँ तक कि एक फॉरेस्ट गार्ड भी मारा गया है। वन अग्नि की चपेट में आने से कई जगह जान और माल की हानि हुई है। हमारी जैविक संपदा जो है वो नष्ट हो रही है। जीव जंतु जो हैं उनको भारी हानि हो रही है और सरकार पता नहीं क्या कर रही है। सब जानते हैं कि गर्मियों के सीजन में जंगलों में आग लगती है, वनाग्नि होती है। निरंतर ये घटनाक्रम लगातार हो रहा है, हर वर्ष होता है। परंतु पिछले 6 वर्ष से भाजपा की सरकार है। क्या वनाग्नि के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं की जाती? क्या ये सच नहीं है
कि 1000 फॉरेस्ट गार्ड के पद खाली पड़े हैं। कांग्रेस मुझे लगता है कि जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों के ऊपर कैसे पत्थर मार सकते हैं, क्योंकि जब उनकी स्वयं की सरकार थी, ऐसा तो नहीं है उत्तराखंड में कभी वो नहीं रहे, जब वो यहाँ रहे तब उन्होंने आखिरकार क्या किया वो अपने काम का भी बताएं कि जब उस वक्त, क्योंकि वन अग्नि कोई पहली बार तो उत्तराखंड में लगी नहीं है या पहले तो हमारे जंगलों में लगी नहीं है, हमेशा ही होती है, हर साल की बात है कि गर्मियों में ये घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। तो उस वक्त आखिरकार उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तो जो आज हम विशेष पैकेज दे रहे हैं, आज हम उनको कैसे काबू पा सकते हैं उस पर बड़ा काम कर रहे हैं, हो रहा है, लेकिन आखिरकार जब वो थे तब क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, उसके बाद उंगली उठानी चाहिए दूसरों। वनाग्नि पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश तो दिए हैं, लेकिन राज्य के जंगलों में आग का बढ़ता दायरा चिंता बढ़ा रहा है। देखना होगा कि सीएम के निर्देश समय रहते धरातल पर उतरते हैं या वनाग्नि से राहत के लिए मानसून का ही इंतजार करना पड़ता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। अब बात करते हैं मसूरी की, जहां कैमल्स बैक रोड क्षेत्र में जंगल में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति मची और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के जंगलों में आग तेजी से फैल गई, जिससे बड़ी मात्रा में वन संपदा जलकर खाक हो गई। आग लगने से आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में भी खतरे की स्थिति देखने को मिली, जहां ग्रामीणों में फिलहाल डर और दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही वन विभाग मसूरी की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान शुरू किया। साथ ही लोहाघाट में ग्राम सभा भूमलाई के जंगलों में भीषण आग लगी है। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलने लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम, लोहाघाट और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संयुक्त प्रयास से आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही टीम ने पानी और पारंपरिक तरीकों से आग बुझाई और इसे रिहायशी इलाके तक पहुंचने से रोक लिया। आग से बुरांस, काफल और अन्य बहुमूल्य छोटे पेड़ जलकर नष्ट हो चुके हैं। आग अराजक तत्वों द्वारा लगाए जाने की आशंका है, जिसकी जांच जारी है। आग बुझाने में महिला फायर कर्मियों की भूमिका बेहद ही सराहनीय रही। साथ ही देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यमुनोत्री धाम पहुंचकर मां यमुना के दर्शन किए और विशेष पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों की सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। पूजा अर्चना के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ने धाम परिसर को देखा, साथ ही चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं और श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने यात्रा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के प्रयासों की सराहना की। अब खबर रुद्रपुर से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिंदुत्व के नाम पर जनता को बरगलाने का काम कर रही है। गणेश गोदियाल ने सरकार पर अधिकारियों का दुरुपयोग कर प्रदेश की जनता को परेशान करने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आगे कहा कि धामी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए लगातार नए नए शिगुफे छोड़ रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मैं एक बात कहना चाहूंगा, मैं कई बार कहता हूँ, आज यहाँ पर रुद्रपुर आके भी कहना चाहूंगा कि वीर भोग्या वसुंधरा। मैं कार्यकर्ताओं की वीरता का आह्वान करता हूँ। आज जिस प्रकार से प्रदेश में सत्ताधारी पक्ष सरकारी अधिकारियों का उपयोग करके जिस प्रकार से आम लोगों का दमन करते आ रही है, इसके खिलाफ मैं कार्यकर्ताओं को आह्वान करता हूँ कि आप वीर हैं और उस वीरता का परिचय देकर इस प्रदेश से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। वहीं लक्सर में अन्य पिछड़ा आयोग के नव नियुक्त सदस्य साधुराम मुकुट का भव्य स्वागत किया गया, जहां पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, पूर्व राज्य मंत्री ठाकुर संजय सिंह और जिला पंचायत सदस्य गोपाल कुंडी वाल सहित कई बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताओं ने साधुराम मुकुट को पटका पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर नेताओं ने कहा कि सरकार ने जमीन से जुड़े और समर्पित कार्यकर्ता को आयोग में शामिल कर लक्सर खानपुर क्षेत्र की जनता का सम्मान बढ़ाया है, जिससे बीजेपी और मजबूत होगी। देखिए, बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे वास्तव में पिछड़े हुए खादर क्षेत्र से हमारे भाई चौधरी साधुराम जी को प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग में माननीय सदस्य का पदभार शासन ने सौंपा है और इस खादर की भागीदारी जो सरकार में हुई है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने प्रिय साथी श्री साधुराम जी
और समस्त क्षेत्रवासियों को और प्रदेशवासियों को देना चाहूँगा। गर्व महसूस हो रहा है हमें कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको 2015 से जब से जानता हूं, और जब मैंने यहाँ लगभग 100 लोगों का जो पुराने भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उनका सम्मान किया था, तब मेरी आपसे जान पहचान हुई थी। और मैंने इन्हीं से अनुरोध किया था कि आप जितने भी कार्यकर्ता जो अंतिम छोर तक पहुँचे हुए रह रहे हैं और उनको पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है, आप उन्हें लेके आइए। और मैंने उस दौरान 120 कार्यकर्ताओं के इनके माध्यम से ही सबको सम्मानित किया था। उस दिन हमें लगा था कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है लेकिन कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है, तो उसको फ्रंट लाइन में लाने की जरूरत थी। और पार्टी ने एक एक करके जैसे इनको सदस्य नामित किया है, और मुझे लगता है पार्टी धीरे धीरे करके सब कार्यकर्ताओं को मेन स्ट्रीम में लेके आएगी। मैं पाल टेस्ट का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, मुख्यमंत्री जी को नमन करता हूं और नरेंद्र मोदी जी को और संगठन को अपने, और मेरे जितने कार्यकर्ता हैं पूरी विधानसभा के कानपुर अक्सर सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं उनके चरणों में। ये पद मुझे नहीं मिला, मेरी क्षेत्र की जनता को मिला है, क्योंकि हमारा जिला पंचायत क्षेत्र भी है और इनका मार्गदर्शन भी मुझे निरंतर प्राप्त होता रहता है। हमारे सीनियर भी हैं और निरंतर हमें जो है बिजोपुरा गांव में जब मैं जाता हूं, सबसे पहले भाई साहब को याद करता हूं। और सामाजिक क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं सबसे पहले इनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है। ये हमारे क्षेत्र के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, विधानसभा के लिए हमारे लिए गर्व की बात है जो हमें इतना बड़ा पद मिला है। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं। कुमाऊं के मीडिया सेंटर का शिलान्यास सीएम पुष्कर सिंह धामी आज करते हुए नजर आएंगे। सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रही है, जहां सीएम धामी का आज हल्द्वानी का दौरा है, कई कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे। साथ ही कुमाऊं के मीडिया सेंटर का भी शिलान्यास आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे और सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां सीएम धामी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। लेकिन सभी जहां हल्द्वानी के दौरे पर जब सीएम धामी पहुंचेंगे तो उनकी अगवानी के लिए सभी तैयारी फिलहाल पूरी कर ली गई है। ऐसे में कोई भी लापरवाही, चूक की तस्वीर सामने न आए, उसको लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो बड़ी खबर, आज हल्द्वानी के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कुमाऊं के मीडिया सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा। एक बड़ी सौगात यहां पर पत्रकार वासियों को दी जाएगी मीडिया सेंटर के माध्यम से, और इसके साथ ही सोशल मीडिया संवाद कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। साथ ही अल्मोड़ा में आगामी बकरीद को लेकर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सीओ बलवंत सिंह रावत ने की है, जहां बैठक में सभी से पर्व को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील हुई है। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने पर फोकस किया। उपस्थित सभी सदस्यों ने सहयोग का आश्वासन देते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने पर सहमति दर्ज कराई। जैसा कि आपको पता ही है कि 28 तारीख को ईद का त्योहार मनाया जाएगा, ईद उल जुहा का। तो ईद उल जुहा के दौरान जो कुर्बानियां होती है उसको लेकर के विशेष तौर पे इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें पेयजल निगम से लेकर के हमारे नगर निगम, हाइडल से लेकर के प्रशासन के और पुलिस के समस्त लोग शामिल रहे। यहाँ पे इसमें दोनों पक्षों के, हिंदू और मुस्लिम पक्षों के दोनों लोग यहाँ पे शामिल रहे। उनको स्पष्ट कर दिया गया है कि इस दौरान इस पर्व की भव्यता को बनाए रखने हेतु हम लोग अपने स्तर से सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का भी काम दोनों पक्ष कर ले कि किसी तरीके की अवांछनीय पोस्ट प्रकाश में ना आए। इसके अलावा हमारे पास जो भी एरियाज हैं, चाहे वो नियाजगंज है, राजपुरा है और बाकी मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, इसमें जो पशु कटान को लेकर के और उसके बाद उनके रक्त बहने वहने को लेकर के इनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। वहीं पौड़ी जिले के सिद्धपी डांडा नाग राजा मंदिर परिसर में महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जाएगा। इसमें 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों पर आधारित कथा का वाचन 31 व्यास आचार्यों द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम 7 जून से 15 जून तक चलेगा। समिति अध्यक्ष सुभाष चंद्र ईश्वाल ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य सनातन संस्कृति और ज्ञान परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। जैसे कि आपको मालूम ही है कि पलायन बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हर साल हम डांडा नागरजात धर्म क्षेत्र में जो 3 ब्लॉक पड़ते हैं हमारे, एक तो कोट ब्लॉक है, एक कलजी खाल ब्लॉक है और एक पौड़ी ब्लॉक है।
इन यहाँ जो सब गांवों को मिला करके गांव-गांव में जा करके हम दाना नागरजा में इस टाइम अष्टादश पुराण कराने, हर साल भागवत कराते थे, गौ कथा करवाते थे, लेकिन इस टाइम 31 व्यासों सहित बहुत सुयोग्य आचार्यों सहित हम अष्टादश पुराण करा रहे हैं।